स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब का सियासी रण तैयार है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में खास बात यही है कि पिछले सभी विधानसभा चुनावों में अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला पंजाब का चुनावी मुकाबला इस बार त्रिकोणा होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब के चुनावी रण में ताल ठोक रही है, लिहाजा आम आदमी पार्टी पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। यही वजह है कि आज मुद्दे की बात में आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जून में उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा कर दी है। तो ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पंजाब से ही होगा। ऐसे में आज मुद्दे की बात में जानने की कोशिश करेंगे कि अकाली बीजेपी और कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का जवाब क्या है और पंजाब चुनाव के लिए सबसे सटीक रणनीति किस पार्टी की है। हमेशा की तरह सुलगते सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद रहेगा। गुजारिश यही है कि आप अगले 1 घंटे तक मुद्दे की बात में होने वाली इस खास चर्चा में साथ बने रहिएगा। तो आम आदमी पार्टी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार जून तक घोषित कर देगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट उम्मीद आप कीजिए कि जून तक सारे कैंडिडेट्स हम लोग अनाउंस कर देंगे और हमारी प्राथमिकता ये है कि जो प्रत्याशी है उसको एक एक घर के लोग पहचाने। आम आदमी पार्टी ने जून च उम्मीदवार ऐलान करने, अकाली दल वालों जो मर्जी कर लें। तो आम आदमी पार्टी जून में उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जिन सवालों के जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा आज सवाल रहेगा कि जून में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करने की रणनीति के आखिर मायने क्या है। इतनी जल्द क्यों आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है? क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की इसके पीछे? और दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार पंजाब से होने की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? कितना फायदा होगा आम आदमी पार्टी को और क्या इससे अन्य पार्टियों को नुकसान होगा? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या असर होगा इसका, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज। और तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का अकाली बीजेपी और कांग्रेस के पास आखिर जवाब क्या है और अकाली दल बीजेपी गठबंधन की क्या रणनीति रहने वाली है विधानसभा चुनावों को लेकर और कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप भी हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा जो आज का सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार पंजाब का होने से चुनाव पर असर पड़ेगा? अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना में है तो टाइप कीजिए ZPHH स्पेस दीजिए N और भेज दीजिए 57575 पर। आप ये राय हमें मैसेज के जरिए भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आप उन मेहमानों से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता लाली मजीठिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनीत जोशी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ है परमबंस रोमाना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले डॉक्टर बलबीर सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जून में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। आखिर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार का नाम जो है घोषित करने के बारे में कोई बात नहीं कही है? इंद्रजीत जी, सबसे पहले
तो मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आज ये पहली बार है कि सबसे पहले आप आम आदमी पार्टी के पास आ रहे हो और आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स है कि सभी नजरें आम आदमी पार्टी पे है, और मैं इसके लिए भी आपका थैंक्स बोलता हूं। और आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं, मीडिया को भी और दूसरी पार्टियों को भी और लोगों को भी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जो आपका सवाल है कि जल्दी, ये बिल्कुल जल्दी नहीं है। हमारी जो पार्टी है एक उसकी स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से जो हम कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे, जो हमारे कैंडिडेट होंगे, जैसे हमारा पहले परिवार जोड़ो आजकल चल रहा है, हमारा कैंडिडेट हर घर में जाएगा, उनसे बोलेगा कि मैं आपका यहाँ से कैंडिडेट हूँ और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एजेंडा है, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछेगा और उसके हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम एजेंडा तैयार करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन से पहले हर एक घर में जाके हर अपने वोटर को मिल चुका होगा जी। मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। बलबीर सिंह जी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी और ये भी जानेंगे कि आखिर किस आधार पर है उम्मीदवारों का चुनाव होगा, लेकिन पहले मैं सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। परमहंस रोमाना जी, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी जून में उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी? क्या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को डरने की थोड़ी जरूरत है इससे? देखो, एक गल है जी, हर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का इख्तियार है, बट इसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी वाली मूव नहीं देख रहा हूं। वाई जून में क्या हो जाना है? कोई नया साल चढ़ना है, कोई मुहूर्त निकला है इनका? परमहंस जी, लेकिन आम आदमी पार्टी शायद सबसे पहली पार्टी होगी जो विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। मेरी बात पूरी होने दें। जी बोलिए। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है 117 सीटों पे लड़ने के लिए। जून तक कैंडिडेट इकट्ठे करने हैं, किसी ना किसी को हर सीट पे फिट करना है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कहते हैं कि एक बार हर घर में हमारा कैंडिडेट जा आएगा, तो अगर 6 महीने पहले कर देते 2 बार जा आता, उसमें क्या दिक्कत थी? सो इससे श्रोमणी अकाली दल बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव आवर ओन सिस्टम, आवर ओन स्ट्रैटेजी। हमारी अपनी बड़ी इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पिछले समय में जो हवा का रुख देखा है, पहले लोकसभा इलेक्शन में 4 सीटें जीते, उसके बाद 2 बाई इलेक्शंस हुए, उनमें दोनों में इनकी जमानत जब्त हुई, और उसके बाद कहते हैं हमने स्ट्रैटेजी बना ली कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सो ये समय समय पे हालातों के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप को सूट करने के लिए बदलते रहते हैं। इससे श्रोमणी अकाली दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाली मजीठिया जी, क्या कांग्रेस को फर्क पड़ सकता है? क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको लास्ट मोमेंट में जरूर नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों का जो ऐलान है करने में बहुत देर कर देती है। मैं यही कहना चाहूंगा इंद्रजीत के, यहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी 117 में से हमारे पास हर सीट पे 1 नहीं 2-2, 3-3, 4-4 हमारे एस्पायरेंट्स हैं। हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने क्लियर बोला है कि जुलाई तक वो कैंडिडेट्स जो है उनका जो चयन है वो फाइनलाइज कर लेंगे। तो उस मूव को देख के इन्होंने अब जून की डेट दे दी। परमहंस रोमाना जी को शायद, मेरे ख्याल वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन्होंने सोचा, जैसे डॉक्टर बलबीर जी ने कहा कि जी उनको बहुत खुशी है कि आपने पहली बार मौका दिया। पहली बार उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिस पे वो पहले हैं, जो उन्होंने जून की बात की है, तो उनको मौका मिलना, उन्हीं से क्वेश्चन होना था। दूसरे इश्यूज या कांग्रेस या अकाली दल या बीजेपी से रिलेटेड रहे हैं, तो वहां की जो है उनको मौका मिलता ही रहा है जब भी डिबेट शुरू होती रही है। तो इसमें कोई अलग से बात नहीं है। ये इस बात को भी अगर पॉलिटिकल उसे एडवांटेजियस पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो ये एक अलग बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जैसे परमहंस रोमाना ने कहा, उनके पास 117 कैंडिडेट्स ही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी पार्टी शायद इनके लिए ये भी है कि 117-71 कैसे करने हैं, और उसके लिए इनको ये कहेंगे जी जून तक हो, चलो जो कोई आना चाहता है वो भी आ जाएगा। और दूसरा कि जुलाई कैप्टन अमरिंदर ने कही है, उन्होंने बोली है, तो ये उससे जून कह के आगे जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम शायद उनसे भी आगे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, उनकी एस्टैब्लिश लीडरशिप है, वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग तय ही होता है कि कौन सा आदमी का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 5-10% और 15%। सो इनके लिए ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, तो इनके लिए ये बात पे बहुत ज्यादा
कहना कि भाई बहुत ज्यादा ये दिखाना, एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करना कि जी हमने लीड ली है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 महीने 3 महीने पहले भी हो जाए तो इट्स ओके। ठीक है लाली मजीठिया जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। हम लोग बैठे हुए मेन स्ट्रीम पार्टीज, ठीक है। विनीत जोशी जी, हमें आप पहले भी लोगों को मिलते हैं, ये इन्होंने कोई अलग से काम शुरू नहीं किया। ठीक है लाली मजीठिया जी। विनीत जोशी जी, आप ये बता दीजिए कि अकाली दल और बीजेपी में क्या सीटों के बंटवारे को लेकर जो असमंजस था वो खत्म हो गया है 23 सीटों वाला? आप चिंता ना करिए इंद्रजीत जी, हमारा असमंजस कभी भी नहीं था। जो कुछ है वो परिवार के अंदर है, वो चाहे आखिरी दिन तक चलता रहे, उसकी आप चिंता ना करें। और लेकिन विनीत जोशी जी, आपको नहीं लगता कि अगर ये 23 सीटों के को लेकर ही अगर कश्मकश चलता रहा तो अकाली बीजेपी अन्य पार्टियों से थोड़ी पीछे रह जाएगी सीट बंटवारे को लेकर? नहीं, हमारे यहाँ बंटवारे को लेकर कोई कश्मकश नहीं है, ना 23 सीटों के नंबर की कोई बात है। मुद्दा तो है कि हमें अपने विनिंग कैंडिडेट्स हर सीट पे उतारने हैं, उसी को लेकर हमारी अलायंस पार्टनर हम दोनों की आपस के कोर ग्रुप्स की चर्चा होती है। अब मीडिया या हमारी अपोजिशन पार्टी उसको 23 और नाम दे सकती है, देती रहे, लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि विनिंग कैंडिडेट्स, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलर हैं, जो मैक्सिमम सेवा कर रहे हैं पिछले 5-7 साल से, उनको उतारना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपका पहले प्रश्न पे जाऊंगा कि इस देश के अंदर एक संविधान है, संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन बना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बना है, उसके तहत हर पार्टी चुनाव लड़ती है। और देखा जाए तो हर पार्टी के पास ये अख्तियार है, ये है कि वो अपना जो लेजिस्लेटिव ग्रुप लीडर है, एमएलएस का लीडर है, इलेक्शन के बाद चुन सकती है। लेकिन ट्रेडिशन ये है, परिपाटी ये है कि अपना एक कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है। अब मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट है, अकाली दल भाजपा गठबंधन के पास सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, शायद देश का सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, वो हमारे पास कैंडिडेट है, और जिनकी ऐसे कहते हैं कि लोगों के प्रति समर्पण, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि आम आदमी की पार्टी के पास कौन सा ट्राइड एंड ट्रस्टेड कैंडिडेट है? आम आदमी पार्टी क्या है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल पार्टी अध्यक्ष, अरविंद केजरीवाल को ठीक लगेगा तो आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल बुरा लगेगा तो प्रशांत भूषण या बाकी सब लोग, योगेंद्र यादव वगैरह सब पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल को एमपी गांधी अच्छे लगे, ठीक है, बुरे लगेंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम सब पार्टियों के पास, जो पुरानी पार्टियां हैं, उनके पास एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आ रही है, उनके पास तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बड़ी बात सोचने वाली है कि जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था तो केजरीवाल जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। फिर राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ लिया, फिर कहा कि हम दिल्ली से बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ने आ गए हैं। तो कहीं इनका स्थायित्व नहीं है, कहीं अपनी ठीक है जोशी साहब, आप कह रहे हैं वादा खिलाफी करती है आम आदमी पार्टी और उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। डॉक्टर बलबीर सिंह जी, आम आदमी पार्टी को 117 उम्मीदवार मिल जाएंगे? इंद्रप्रीत जी एक सेकंड, नहीं इंद्रप्रीत जी, विनीत जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार आम आदमी पार्टी का रिएक्शन लेने दीजिए, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं। बलबीर सिंह जी, आम आदमी पार्टी को 117 उम्मीदवार मिल जाएंगे? नहीं, दो तो आरोप मैं एक और लगा दूं ना, उसका जवाब भी वो दे देंगे। आती हूँ मैं आपके पास विनीत जी, आती हूँ। बलबीर जी, जितने सवाल पूछे उनका जवाब ले लें पहले। जी बलबीर जी, क्या 117 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पास है? इंद्रजीत जी, पहली बात तो यह है कि जी इंद्रजीत जी, आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जिसके पास हर सीट पे एक नहीं 2, 4, 5, 10 काबिल लोग हैं जो हमारे कैंडिडेट बन सकते हैं। अकाली दल में फिक्स्ड है, बीजेपी में फिक्स्ड है, कांग्रेस में फिक्स्ड है कि यही कैंडिडेट होगा, यही सीएम का कैंडिडेट होगा। अब इसमें हंसी वाली, विडंबना वाली बात यह है कि पंजाब में जो पार्टी जिसको डिप्टी सीएम का पद मांग रही है पिछले 9 साल से, उसको डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, वो डिबेट शुरू कर रही है कि सीएम का कैंडिडेट कौन होगा। इनका कोई लेना देना नहीं है सीएम का कैंडिडेट क्यों करते हो? देखो आप बीच में मत बोलो, मैं बीच बिल्कुल नहीं बोला था। जोशी जी, आज पहली बार है कि पढ़े लिखे लोग हैं डिबेट पे, अब वो दूसरे वाले लोग आज नहीं आए लकीली। अच्छा, दूसरे ये शायद मुझे लगता है सुखपाल खैरा की बात कर रहे होंगे ये। मैं बल्टोहा जी की बात कर रहा हूँ। अगर आप नाम लेना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पर वापस आए। बलबीर जी, साथ में ये भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पास बड़े चेहरे भी नहीं है। जी
इंद्रजीत जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हम बड़े आम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम जो लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं। मैं एक आम डॉक्टर हूँ, इसमें आम वकील है, किसान है, इसमें मजदूर है, हम आम लोग हैं। हमारे पास बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़ी सोच है। हम एक सोच लेके चले, हम चेहरे लेके नहीं चले हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, इनको चेहरे मुबारक। हमारे पास सोच है, हमें सोच मुबारक। तो हमारे पास बहुत से कैंडिडेट है, हमारी एक ड्यू प्रोसेस है, उसमें से आम लोग निकल के आएंगे। हमारे सारे चेहरे, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारे एमएलए के चेहरे, ये आम लोग होंगे, आपके और मेरे जैसे होंगे, आम लोगों जैसे होंगे, उनके बीच में रहते होंगे, उनके बीच में काम करेंगे। अब ये करते हैं कि हमारी एक ट्रेडिशन है। कौन सी ट्रेडिशन फॉलो की थी उन्होंने हरियाणा में? कौन सा कैंडिडेट डिक्लेयर किया था? कौन सा कैंडिडेट डिक्लेयर किया था उन्होंने महाराष्ट्र में? ये इनके कहने की बात और करने की बात और, ऐसे ही गवर्नेंस में करते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा है ये। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। जोशी जी, आप तो बहुत ही सुलझे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहले ये कहते थे चोन नहीं लड़ेंगे, इन्होंने कहा कि चोन लड़ो, तो हमने चोन लड़ी। इनके कहने पे हमने सरकार बनाई। अब ये कह रहे हैं तो अब इनकी बात हमने मान लिया, पंजाब में भी सरकार बनाएंगे और अब ये बोल सकते हैं। जी जोशी साहब का ये बड़ी हैरानी होती है इनकी बातें सुनकर। मैंने बात बड़ी स्पष्ट की, अकाली दल और भाजपा या कांग्रेस, इनका एक इतिहास रहा है, पूरे देश में रहा है। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव के बाद घोषणा हुई, कुछ में उनके नेतृत्व में चुनाव से पहले घोषणा करके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो हमारी ट्रेडिशन है। आपकी ट्रेडिशन क्या है? आपकी ट्रेडिशन तो है अरविंद केजरीवाल जी। सच क्या? अरविंद केजरीवाल, बाकी सब झूठ। आप उनके आसपास घूमने वाली पार्टी हैं। आपके साथ जो लोग चले उनको आपने बाहर निकाल दिया, जो उनको यस करें वो ठीक है। अब पंजाब में तो इनकी टोपी भी नहीं दिख रहा, नहीं तो आज तो टोपियों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी आ गया। आम आदमी पार्टी का लोगो हटके अब केजरीवाल जी की फोटो लगनी शुरू हो गई है। तो आज केजरीवाल जी की इर्द गिर्द पार्टी घूमती है, तो पंजाब में कैंडिडेट कहां से लाएंगे? आज इनके कैंडिडेट्स कौन है? सारे कैंडिडेट्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो रिजेक्टेड है वो इनके पास आ रहे हैं। मैं तो एक बात पे और हैरान होता हूं, कभी मैं चुटकी के लिए बात कर रहा हूं कि इन्होंने, ये पहली बार हुआ इस देश के अंदर, हमारी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस बहुत हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे अपना कॉमरेड है, चाहे और पार्टीज हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट नहीं कहा। ठीक है, हमने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। और वो कौन उठा रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सीएम जो है प्राइम मिनिस्टर पे उठा रहा है। प्राइम मिनिस्टर भैया तुम्हारा भी है, हमारा भी है, सबका है, उसके ऊपर आ रहा है। अब तो मैं हैरान होता हूं, अगर आप ऐसी चुटकियां लोगे, पता नहीं आप सीएम का कैंडिडेट भी पाकिस्तान से लेकर आओगे, जैसे आप लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाई जा रहे हो। आप अनाउंस तो करो। आप एक अनाउंस करोगे, 124 लोग आपकी पार्टी छोड़कर बाहर खड़े हो जाएंगे। अभी पीछे इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इनके भगवंत मान और छोटेपुर दोनों नाराज होकर बैठ गए कि बाहर से आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताया नहीं। उनको दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, उनका गुस्सा ठंडा करना पड़ा। अभी तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीएम का कैंडिडेट तो डिक्लेयर होने दो, पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या होने जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी जी, मैं उस पर एक आगे बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये बड़े लोगों की पार्टियां हैं, हमारे पास बड़े लोग नहीं, बड़ी सोच है, बड़ी सोच है इन्होंने कहा था। मैं बड़ी सोच वाले जो चेहरे हैं इनकी पार्टी के, कुछ लोगों को उनके बारे में बताना चाहता हूं। कुछ उनके जो बड़ी सोच और बड़े साफ चेहरे दिखाते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालना चाहता हूं। इनकी सोच वाले चेहरे देख लें आप। जितने इनके दिल्ली में इन्होंने चुन के एमएलए या मंत्री बनाए, सबके ऊपर मंत्री बनने के बाद और पहले केस रजिस्टर हुए। किस तरीके के केस? कोई पॉलिटिकल एजिटेशन के केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे बादल साहब ने सारी जिंदगी, उनके ऊपर बहुत केस रजिस्टर हुए, पर लोगों की लड़ाई लड़ते, पंजाब की लड़ाई लड़ते हुए केस रजिस्टर हुए। मैं डॉक्टर साहब को बेनती करता हूं, ये तो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 2 मिनट अब मुझे बोलने दें। मैं बोल रहा हूं। इनके जो इन्होंने मंत्री बनाया जी जितेंद्र सिंह तोमर को लॉ मिनिस्टर, फेक डिग्री उन्होंने प्रोक्योर करके अपनी दिखाई कि मैं लॉ का ग्रेजुएट हूं, उनको मंत्री बनाया। अल्टीमेटली उनको मंत्रीपना छोड़ना पड़ा। सोमनाथ भारती इनके मंत्री रहे। किस चीज में अक्यूज हुए? वाइफ बीटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस। इनके कुमार विश्वास सबसे बड़े लीडर हैं। उनके ऊपर कैसा एलिगेशन लगा, मुझे टेलीविजन पे बोलते हुए शर्म आती है। इनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, योगेंद्र यादव थे या अपने प्रशांत भूषण थे, थोड़ी सी डाइसेंट उन्होंने अपनी कोई वक्री राय रखने की कोशिश की, पार्टी से बाहर निकाल फेंका उनको। एक रूल बना दिया कि आइदर फॉलो और गेट आउट, किसी के पास कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है वहां पे।
एक बात और करनी चाहता आप हूं। दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम बात पंजाब की कर रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इसी तरह के होंगे, उनको एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले तो इन्होंने दिल्ली में लोग अपने बड़ी सोच पेश की ना, और पंजाब में इन्होंने स्टेजों पे जो इनका स्टार स्पीकर ये दिखाते हैं, लाके भगवंत मान को दिखाते हैं। सबको किरदार पता है। सबसे बड़ी जो रिलीजियस स्टेज होती है वहां पे शराब पी के चले जाते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है परमबंस जी, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का हक साफ नहीं है। डॉक्टर बलबीर सिंह जी, आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार जो उम्मीदवार पंजाब में लेकर आएगी वो साफ छवि के होंगे? मौका दीजिए इंदर, हमें भी। जी मजीठिया साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, प्लीज टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। बिल्कुल मजीठिया साहब, आपके पास आ रही हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पहले आधी होगी, आधी आप और ना पता। मजीठिया साहब आ रही हूँ, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। बलबीर सिंह जी जवाब दीजिए, क्या साफ छवि के उम्मीदवार आप लाएंगे इस बार? जी इंद्रजीत जी, बिल्कुल साफ सुथरे लोग, साफ सुथरे अक्ष वाले लोग लेके आएंगे, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है। ये दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जीरो टॉलरेंस है। जिनके भी नाम लिए हैं वो सब लोग हम जेल में भेजते हैं, उनको हमारा मंत्री रिश्वत मांगता है तो जेल में भेजते हैं। अब ये बात करते हैं वाइफ बीटिंग की, यहाँ तो बेटी को मारने वाली जो कन्विक्टेड है और जो मल्टी करोड़ ड्रग स्कैम में जिनके 3 लोगों ने कहा है, एक पुलिस के डीएसपी ने कहा है, एक जो एनआरई उसके फ्रेंड ने कहा है, और एक तीसरे 3 लोगों ने कहा है कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये देखो सर, ये बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। इनके 6 मंत्री पंजाब में कन्विक्ट हो चुके हैं, जो इनके 6 मंत्री ने बाहर फेंक दी, उसकी बात करते हैं। हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर सियासत करनी है लोगों में जाके ये रिएक्ट कर सकते हैं। इंद्रजीत जी आप इनको रोको, ये रिएक्ट कर सकते हैं बाद में। अब इनके जो 6 मंत्री हैं, चाहे वो ठंडल साहब है, मैडम जगीर कौर जी है, तोता सिंह जी है, ये कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। ये 6 मंत्री इनके कोई भी 6 कन्विक्टेड है, उनको सजा हो चुकी है, उनकी अपील पेंडिंग है, उनकी अपील पेंडिंग है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चुप रहना चाहिए। जब आजकल हम सुनना इस महीने में अगले साल इसी स्टूडियो में बैठे होंगे, तब तक इनको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल बीच में नहीं इनको बोलना। ठीक है बलबीर सिंह जी, आप भरोसा दिलवाते हैं प्रदेश की जनता को कि पंजाब में उम्मीदवार आएंगे तो वे साफ छवि के होंगे। अब मैं मजीठिया साहब आपके पास आना चाहूंगी। मजीठिया साहब, अब जो है आम आदमी पार्टी ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि जो सीएम पद का जो उम्मीदवार होगा वो भी पंजाब से ही होगा, कोई बाहरी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी में बाहरी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस को थोड़ा डरने की जरूरत है, थोड़ा खतरा है? इंदर, सबसे पहले तो जो बातें पहले हुई मैं उनके जवाब देने मुनासिब समझूंगा। जी बोलिए। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आम आदमी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज निकाल लीजिए जो इनके आज चेहरे सामने हैं, उनका दूसरों से जो उनकी जो आर्थिक स्थिति है या जो उनका वे ऑफ लाइफ है। अब मेरे साथ मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा आम आदमी तो मैं हूं, मेरे साथ कंपेयर करने मेरे सारे भाई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनका रहना सहना और मेरा रहना सहना आप कंपेयर कर लीजिए। अगर तो ये बाई नेम आम आदमी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे कहें। अगर बाई वे ऑफ लाइफ ये आम है तो फिर बात करें। दूसरी बात, ये चेहरों के अंदर के चेहरों की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे बड़े भाई हैं सुच्चा सिंह जी छोटेपुर, वो इनके अंदर से हैं। मेरे बड़े खास दोस्त हैं सुखपाल खैरा जी, वो इनके अंदर से हैं। और आर भारद्वाज जी इनके अंदर से हैं, सीडी सिंह कम्बोज इनके अंदर से हैं, और मैं किस किस का नाम लूं। अच्छा, दूसरी बात, जो पहले बात हुई है, आम आदमी पार्टी आज बहुत कहते हैं कि गंभीर दुविधा में है। वो दुविधा क्या है? पहले तो ये दुविधा रही कि चेहरे से काम, चेहरे के बगैर चलेगा, मुद्दों की बात करते हैं, क्या सिर्फ मुद्दों पे लड़े। फिर बाद में आ गया कि पंजाब एक ऐसी धरती है जिसपे सूरवीरों और योद्धाओं को ही सिर्फ आज तक लीडर माना गया है, चाहे डेमोक्रेसी थी चाहे इससे पहले ऑटोक्रेसी थी। तो इन्होंने फिर सोचा कि पंजाब में ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब है तो जो योद्धा मनोवृत्ति का या सूरवीर मनोवृत्ति का उसे लाएं, तो इनको खुद ये लगने लग गया
पहले तो ये डिसाइड हुआ कि पंजाब से होगा, अब ये होगा कि पंजाब में से किसको लाएं। आप सारे पेपर्स देखिए, उनमें क्या है कि आम आदमी सीएम फेस के जो है सर्च में है। क्यों? क्योंकि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, चाहे साहब सुखबीर सिंह, साहब प्रकाश सिंह बादल हैं, जो उनकी छवि है, जो उनका सामाजिक और उनका जो पॉलिटिकल एक स्टेचर है, उनके मुकाबले ये बुरा नहीं मानेंगे डॉक्टर साहब, बातें करनी अलग बात है, लेकिन पंजाब वो धरती है, यहाँ चेहरों की बहुत बड़ी, जो कहते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ लोग अकबर बादशाह को कम याद करते हैं, दुल्ला भट्टी को याद करते हैं। यहाँ लोग अकबर बादशाह को कम याद करते हैं और जोधपुर जयपुर के राजाओं को कम याद करते हैं, लेकिन दो राजपूत जो जयमल और फत्ता दो भाई थे उनको याद करते हैं। यहाँ लोग आज की पॉलिटिक्स में आ जाइए, ठीक है मजीठिया साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं, आम आदमी के पास आम चेहरे हैं, बड़े चेहरे नहीं है, इसलिए इसका नुकसान आम आदमी